हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे रेशो। ठीक है, तो क्या है रेशो? द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स, जहाँ क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप के दो अमाउंट की जो कंपैरेटिव रिलेशन होता है उसको कहते हैं रेशो। जैसे हम मान लेते हैं ए एंड बी आर टू अमाउंट्स कह दो या क्वांटिटीज़ कह दो। ठीक है, टू अमाउंट्स आर क्वांटिटीज़। तो रेशो क्या होगी? जो इन दोनों के बीच होगी ए रेशो बी, इसको कहेंगे ए रेशो बी। या फिर इसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ए बाय बी। आप चाहे ए बाय बी लिखो या फिर ए रेशो बी लिखो, सेम ही बात है दोनों। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पार्ट होगा, जैसे ए है जहाँ पे, तो ए को कहते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड पार्ट बी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। और हमेशा याद रखना कि रेशो हमेशा सेम यूनिट की निकलती है। ठीक है, सेम यूनिट मतलब अगर कोई वैल्यू रुपये में है तो सेकंड वैल्यू भी रुपये में ही होनी चाहिए। अगर नहीं होगी रुपये में तो उसे रुपये में बनाना होगा। ठीक है, जैसे एक वैल्यू किलोमीटर में है तो दूसरी वैल्यू अगर आपकी मीटर में है तो जहाँ इस किलोमीटर को भी मीटर में बदल लीजिए या फिर इस मीटर को भी किलोमीटर में बदल लीजिए। तो आपकी रेशो क्या होनी चाहिए? किलोमीटर रेशो किलोमीटर या फिर मीटर रेशो मीटर, यानी कि सेम क्वांटिटी सेम यूनिट होने चाहिए। ठीक है, जैसे हार दिया होगा तो हार के साथ ही रेशो निकलेगी। ठीक है, इसी तरह से और यूनिट ले लीजिए, जैसे सेकंड दिया है, कोई टाइम की रेशो निकालनी है, सेकंड में निकल रही है तो दोनों तरफ सेकंड से ही निकलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डुप्लीकेट रेशो कैसे निकालते हैं। डुप्लीकेट रेशो देखिए, आपको दो यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक्स रेशो बाई दी है, तो आपको पूछी जाए डुप्लीकेट रेशो ऑफ एक्स रेशो बाई, तो डुप्लीकेट रेशो क्या होगी? इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो एक्स स्क्वायर रेशो बाई स्क्वायर होगी इसकी डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, इसी तरह से अगर सब डुप्लीकेट पूछा जाए, डुप्लीकेट रेशो, तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपको गिवन यूनिट दिए गए होंगे, जैसे एक्स रेशो बाई दिया होगा। अब एक्स रेशो बाई क्या है कि आपको कोई नंबर की रेशो दी होगी, जैसे 2:3, तो इसकी सब डुप्लीकेट रेशो निकालनी होगी। तो आपने क्या करना है? इसको इनका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेशो स्क्वायर रूट ऑफ बाई कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पूछा जाए सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4:9, तो इसके लिए आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेशो स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आपको आंसर आ जाएगा 2:3। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ट्रिप्लीकेट रेशो पूछी जाए, ट्रिप्लीकेट रेशो, आपको गिवन यूनिट दिए गए होंगे, जैसे ए रेशो बी की ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो। तो ट्रिप्लीकेट रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इनके क्यूब करने हैं। ठीक है, तो ए क्यूब रेशो बी क्यूब होगा इसका ट्रिप्लीकेट रेशो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको दिया गया है 2:3 की ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, तो आपने क्या करना है? 2 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 27, तो 8:27 होगी ट्रिप्लीकेट रेशो किसकी? 2:3 की। ठीक है, इसी तरह से अगर सब ट्रिप्लीकेट पूछा जाए, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो पूछा जाए। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए ए रेशो बी की सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, तो आपने क्या करना है? इसके लिए क्यूब रूट कर देना है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दे दूं कि आपको पूछी जाए 27:64 की ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 27 का क्यूब रूट करना है,
रेशो 64 का क्यूब रूट करना है। तो 27 का आ जाएगा 3, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 27 बनेगा। इसी तरह से 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64। तो ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 27 रेशो 64 का आंसर क्या आ जाएगा? 3:4। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको मिक्स्ड रेशो पूछी जाए, मिक्स्ड रेशो पूछी जाए, जैसे आपको गिवन 2 रेशो दी होगी, लेट कर लेते हैं हम, लेट x रेशो बाई एंड p रेशो q बी 2 रेशोस, देन इनकी मिक्स्ड रेशो क्या होगी? तो p की मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगी px रेशो q बाई इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? मिक्स्ड रेशो। ये था सिर्फ रेशो का बेसिक। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो प्रोपोर्शन का बेसिक भी पहले पढ़ेंगे, फिर उसकी एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रेशो की एग्जांपल्स पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3। 2:3 की डुप्लीकेट रेशो बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर गिवन रेशो दी गई है a रेशो b, तो इसके डुप्लीकेट रेशो निकालनी होगी तो आपको क्या करना होगा? a² रेशो b²। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? गिवन दिया गया है 2:3। तो 2:3 की डुप्लीकेट रेशो क्या होगी? 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 9। तो 4:9 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 16:25। अब सब डुप्लीकेट रेशो निकालनी है तो आपको गिवन रेशो अगर दी गई होगी a रेशो b के रूप में, तो आपने क्या करना है? सब डुप्लीकेट रेशो निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ a रेशो स्क्वायर रूट ऑफ b कर देना है। ठीक है, अब गिवन क्या दिया गया है आपको? 16:25। तो आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 रेशो स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो आपका आंसर बन जाएगा 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, और 25 किसका है? 5 का। तो 4:5 होगी सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 16:25 की। तो 4:5 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4। 3:4 की ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है। तो मैंने आपको बताया अगर आपको 2 रेशो दी गई है x रेशो बाई, और इसका ट्रिप्लीकेट रेशो पूछा जाए तो आपने क्या करना है? x का क्यूब रेशो बाई का क्यूब कर देना है। ठीक है, अब आपको गिवन क्या दिया गया है? 3:4। तो 3:4 की ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगी? 3 का क्यूब रेशो 4 का क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64। तो 27:64 होगी ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4। तो 27:64 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो। अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 125:216। सब ट्रिप्लीकेट रेशो मैंने आपको बताया था अगर आपको x रेशो बाई की सब ट्रिप्लीकेट रेशो पूछी जाए तो क्या करना है? सब ट्रिप्लीकेट रेशो के लिए क्यूब रूट ऑफ x रेशो क्यूब रूट ऑफ बाई। ठीक है, अब वैल्यू क्या है आपके पास? 125:216। तो इसका क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 125 रेशो क्यूब रूट ऑफ 216। तो 125 किसका क्यूब रूट है? 5 का। देखिए, जिनको नहीं पता कि 125 किस तरह से आया है, यानी कि वो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि वो मेरी नंबर सिस्टम सर्ट्स एंड इंडिसेस की वीडियो जरूर देख लें। सर्ट्स एंड इंडिसेस में मैंने ट्रिक से बताया है कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले आप उनको देख लीजिए, फिर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब 5 का क्यूब रूट 125 किसका क्यूब रूट है? 5 का, और 216 किसका क्यूब रूट है? 6 का। या हम ये कह सकते हैं तो 5 का क्यूब रूट यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे 125 आ जाएगा। इसी तरह से 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो 5:6 5:6 होगी सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 125:216। तो 5:6 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ a रेशो b इक्वल टू 5:7
एंड बी रेशो सी इक्वल टू 9:11, देन फाइंड ए रेशो सी। कहते हैं ए और बी की रेशो दी गई है, ए रेशो बी दिया गया है कितना 5:7 और बी रेशो सी दिया गया है 9:11 और निकालना क्या है ए रेशो सी। ठीक है, देखिए अब ए रेशो बी दिया गया है, ठीक है, तो ए रेशो बी दिया गया है कितना 5:7 और नेक्स्ट दिया गया है बी रेशो सी, तो बी के नीचे बी को रखना है, ठीक है, बी रेशो सी कितना दिया गया है 9:11, तो बी की वैल्यू पहले 7 थी, तो बी के नीचे बी की वैल्यू रखनी है, तो 9 है, 9:11 कर देना। ठीक है, अब देखिए, अब जे वाली प्लेस खाली है और जे वाली प्लेस खाली है, तो ध्यान रखना इस प्लेस पे क्या आएगा, यही मेंबर आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे बी है तो जहाँ पे भी बी आ जाएगा और जहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टल चलना है, नॉट वर्टिकल, मतलब इस तरह से मत लेना, इस तरह से लेनी है। ठीक है, तो अब ये आपकी रेशो बन जाएगी ए रेशो बी रेशो सी। इसी तरह से अब जहाँ पे देखिए तो इस प्लेस पे कौन बैठेगा, 7 के साथ है तो 7 बैठेगा, जहाँ पे 9 के साथ है तो 9 बैठ जाएगा। ठीक है, ये आपकी बन गई ए रेशो बी रेशो सी। अब बनेगी कैसे, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 5 × 9 करेंगे 45, 9 × 7 करेंगे 63, 11 × 7 करेंगे तो 77। ये है आपका ए रेशो बी रेशो सी। अब पूछा क्या है ए रेशो सी, तो ए कितना है आपका 45, सी कितना है आपका 77। अब पहले चेक करना है कि ये दोनों टर्में कटती तो नहीं है आपस में। ठीक है, मैं आपको बता दूं रेशो क्या होती है, कट कट के मतलब मिनिमम वैल्यू जो बने उसी को रेशो कहते हैं। अब 45 3 के टेबल में आता है लेकिन 77 नहीं आता है, तो ये दोनों अपोजिट वैल्यू है, मतलब कटती नहीं है दोनों। ठीक है, तो ए रेशो सी का आंसर क्या होगा आपका 45:77, 45:77 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ जाएगा बट 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ये सब भूल जाएगा, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे PDF अपलोड कर दी है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद वहां से PDF से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा और साथ में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर जो मैथ है कि एक बार आ जाए भूलता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या गिवन है। ए रेशो बी दी है उन्होंने 5:9, ठीक है, और सी रेशो बी दी है 4:7, जबकि हमें चाहिए क्या होती है बी रेशो सी। तो अगर सी बी 4:7 है तो हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं बी सी बी की रेशो अगर बी सी में बदलेंगे तो 4:7 क्या आ जाएगा 7:4। ठीक है, अब निकालना क्या है हमने ए रेशो बी रेशो सी। तो ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकलेगा, देखिए पहले ए रेशो बी लीजिए और फिर बी के नीचे बी को रखिए, बी रेशो सी ले लीजिए, तो ये आपकी बन जाएगी ए रेशो बी रेशो सी। किस तरह से, ये जो प्लेस है जहाँ पे बी बैठ जाएगा और ये वाली प्लेस पे भी बी बैठ जाएगा। ठीक है, अब ए रेशो बी क्या था, ए रेशो बी था 5:9, तो बी के नीचे बी लेना है। देखिए बी रेशो सी क्या है 7:4, तो 7:4 बन जाएगा। अब इस प्लेस पे 9 बैठ जाएगा और इस प्लेस पे 7 बैठ जाएगा। ठीक है, तो 7 × 5 करेंगे 35 आ जाएगा पहला, 9 × 7 करेंगे 63 और 9 × 4 करेंगे 36। अब ए रेशो बी रेशो सी, तो ये आ गया आपका ए बी और सी, ए रेशो बी रेशो सी। अब देखिए तीनों टर्में कटती तो नहीं है, याद रखना जैसे 63 और 36 दोनों कट रहे हैं 3 के टेबल में, बट 35 भी कटना चाहिए। काटने तब है जब तीनों कटें, अदरवाइज नहीं, तो ये तीनों नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो 35:63:36 होगा आपका ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू, और यही होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब 35, 63 और 36 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, 35, 63, 36 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो और अच्छे से समझ आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेशो बी दिया गया है आपको 2:3, बी रेशो सी दिया गया है 5:6, सी रेशो डी दिया गया है 2:1, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो ए रेशो बी दिया गया है आपको क्या
2:3। नेक्स्ट B/C है तो B के नीचे B रखना, ठीक है, B/C कितना 5/6। नेक्स्ट है C/D तो C के नीचे C को रखना है C/D, दिया गया है 2:1। तो फाइंड करना है A/B/C/D। तो देखिए किस तरह से, अब जे प्लेस खाली है, जे वाली प्लेस भी खाली है, जे वाली प्लेस भी खाली है, जहाँ पे जे दोनों प्लेस खाली है, ठीक है। अब जे वाली प्लेस बी के साथ है तो जहाँ पे भी बी बैठेगा और जहाँ पे भी बी बैठेगा, ठीक है। जहाँ पे सी बैठ जाएगा, जहाँ पे सी होगा तो जहाँ पे भी सी होगा और जहाँ पे डी बैठ जाएगा। इसी तरह से अब जहाँ पे 3 आ जाएगा तो जहाँ पे भी 3 आ जाएगा, जहाँ पे 6 है तो जहाँ पे भी 6 आ जाएगा, जहाँ पे 2 है तो जहाँ पे भी 2 आ जाएगा और जहाँ पे भी 2 आ जाएगा और जहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करनी है 2 × 5 × 2, तो जो बन जाएगा 20 रेशो 5 × 3 15 और 2 30 रेशो 6 × 3 18 × 2 36 × 6 × 3 18 × 1 18, ठीक है। अब ये देखिए सभी टर्में 2 से कट जाती हैं तो इसका 10 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा, इसका 18 आ जाएगा और इसका 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 15 18 और 9, 15 18 और 9 3 से कट जाता है बट 10 नहीं कटता, 10 और 18 2 से कट जाता है, 15 और 9 नहीं कटता। मतलब अब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इन सभी को एक साथ काट दे। तो जब सभी टर्में नहीं कटेंगी तो वही होगी आपकी लास्ट आंसर, ठीक है। तो 10:15:18:9 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको 5 टर्म में पूछा जाए, इतना लेंथी आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन डाल दे, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन डाल दे, बस आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का हल निकाल दो, ठीक है। देखिए अब क्या है, A/B दिया गया है, B/C दिया गया है, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप इस वैल्यू को लिखोगे जहाँ पे जैसे A/B है, नेक्स्ट देखिए B से स्टार्ट हो रहा है, B/C है, कई बार जैसे लास्ट क्वेश्चन में C/B दिया गया था, ठीक है। तो इसको आपने सीधा करके लिख लेना है B/C। अब नेक्स्ट B/C/C/D/E बिल्कुल सही तरीके से ही दिया गया है। तो A/B, B/C, C/D और D/E आ जाएगा। इस तरह से आपकी जहाँ पे रेशो निकल जाएगी A/B/C/D/E। अब A/B दिया गया है आपको 4/1, B/C दिया गया है 2/3, C/D दिया गया है, C और D भी 2/3 है। नेक्स्ट D और E की रेशो है 1/5। अब जहाँ पे आपकी रेशो निकल जाएगी A/B/C/D/E। अब पहले देखिए, जहाँ पे 1 है तो जहाँ पे भी 1 आ जाएगा, जहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसी तरह से जहाँ पे 3 है और जहाँ पे भी 3 आएगा, जहाँ पे भी 3 आएगा, जहाँ पे 3 है तो जहाँ पे भी 3 आ जाएगा, जहाँ पे 2 है तो जहाँ पे भी 2 आ जाएगा, जहाँ पे 2 है तो जहाँ पे भी 2 आ जाएगा और जहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब जहाँ पे 1 है तो 1 1 1 आ जाएगा हर जगह, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 2 8, 8 × 2 करेंगे तो 16, 16 × 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 × 2 4, 4 × 1 4, 3 × 2 6, 6 × 1 6, 3 × 3 9, 9 × 1 9, 5 × 3 15, 15 × 3 45, 45 × 1 45। अब देखिए कोई नंबर है ऐसा जो इन सभी को काट सकता है, JB 2 से कटेगा, JB 2 से कटेगा, JB 2 से कटेगा, बट 9 2 से नहीं कटता। तो अगर 9 और 45 3 से कटते हैं, 6 भी 3 से कटेगा, 4 और 16 नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन सबको काटे। तो आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, 16/4/6/9/45। ऑप्शन कौन सा सही है, 16 4 6 9 45, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A/B/C आपको गिवन दी गई है क्या, 2/3/4, ठीक है। और पूछा क्या गया है, A/B रेशो B/C रेशो C/A। तो जहाँ से A/B क्या बनेगा, A आपका 2 है, B आपका 3 है, B आपका 3 है, C आपका 4 है,
सी आपका 4 है और ए आपका 2 है। अब जहाँ से आपने क्या करना है, 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लेना है। अब HCF एलसीएम जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो 3, 4 और 2 का एलसीएम सीधा देख के ले लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 12, यानी कि 4, 3 और 2 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आ जाए, तो वो है 12। अब इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 4 से की तब 12 बना, तो ऊपर भी 4 से कर दीजिए। 4 × 2 करेंगे 8 रेशो। अब 4 की 3 के साथ हुई तो ऊपर भी 3 के साथ हो जाएगी। 3 × 3 होगा तो 9 आ जाएगा। अब 2 की 6 से करेंगे तो 12 बनेगा, तो 4 की भी 6 से कर दीजिए, ये बन जाएगा 24। जब एलसीएम आपका बराबर हो जाएगा तो एलसीएम नीचे से हट जाएगा और आपकी रेशो क्या बन जाएगी, 8:9:24। अब 8, 9 और 24 देखिए किसी टेबल से किसी नंबर से करते हैं, तो ये किसी भी नंबर से नहीं करते, तो यही होगा आपका A/B रेशो B/C रेशो C/A। तो 8:9:24, 8:9:24 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं फिर आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कई बच्चों का आंसर ऐसा होता है कि सर जब आप पढ़ाते हो तब हमें पूरी समझ आती है, लेकिन जब हम खुद निकालते हैं फिर हमसे नहीं निकलता। तो मैं इसका राज बता देता हूँ, ये किस वजह से होता है ऐसा। ये इस वजह से हो रहा है, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, तो आज इसको समझोगे आप, निकालोगे इसे 2-4 दिन के बाद, यानी कि 2-3 वीडियो और देख के। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आज आप जिस टाइप को कर रहे हो, आप कम से कम उस टाइप के क्वेश्चन लगा दीजिए, ठीक है, सिर्फ उसी टाइप के लगा दीजिए। और मैंने जो PDF भेजी है उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, जो टाइप करवा रहा हूँ वो टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उम्मीद यही चाहूँगा कि आप साथ साथ तैयारी करो। मैथ टफ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ से सिंपल कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। बस मैथ को हमने दिमाग में बिठा लिया है कि मैथ बहुत टफ है, मैथ टफ नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ आ सकता है तो आप निकाल भी सकते हो। टफ वो सब्जेक्ट होता है जो हमें समझ ही नहीं आता है। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि मैथ समझ आने वाला सब्जेक्ट है, टफ नहीं होगा फिर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 2A = 3B = 4C देन A/B/C क्या होगा। कहते हैं कि अगर ट्वाइस ऑफ A = थ्राइस ऑफ B और 4 टाइम ऑफ C तीनों इक्वल हों तो बताओ A/B/C क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, जैसे 2A = 3B = 4C है तो आपने लेट कर लेना है ये सभी 1 के इक्वल है। इसका मतलब 2A भी 1 के इक्वल है, 3B भी 1 के इक्वल है और 4C भी 1 के इक्वल है, ठीक है। अगर 2A आपका 1 के इक्वल है तो जहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 और C की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। आपने निकालना क्या है A/B/C, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। लास्ट क्वेश्चन हमने इसी तरह का क्वेश्चन था जो फ्रैक्शन में वैल्यू थी। अब आपने क्या करना है 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 6 से की तो 1 की भी 6 से होगी तो 6 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 से तो 1 की भी 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 3 से तो 1 की भी 3 से होगी तो 3 आ जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम हो जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू कट हो जाती है, तो आपकी वैल्यू के आंसर क्या आ जाएगा 6:4:3। अब देखिए 6, 4 और 3 किसी नंबर से कटते हैं, 6 और 4 कट जाते हैं, बट 6 और 3 भी कट जाते हैं लेकिन 4 नहीं कटेगा। 6 और 4 कटेंगे तो 3 नहीं कटेगा। ये तीनों टर्में एक साथ नहीं कटती, तो 6:4:3 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ A/B = 1/2:3/8, B/C = 1/3:5/9 and C/D = 5/6:3/4 देन फाइंड A/B/C/D। आपको A/B गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है A/B आपको दिया गया है 1/2:3/8, ठीक है। अब जब फ्रैक्शन में वैल्यू है तो आप एलसीएम लेकर जहाँ से A और B की सिंपल रेशो निकाल लीजिए। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8 ही, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी तो ऊपर भी 4 से होगी। 8 नेक्स्ट टर्म 8 है तो 1 से 8 ही रहेगा, 3 भी 3 ही रहेगा, तो जहाँ से 4:3 बन गया आपका A/B की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से B/C आपको फ्रैक्शन में दिया गया है 1/3:1/9। अब एलसीएम क्या आ जाएगा 9, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी तो ऊपर भी 3 से, तो 3:1
1 बन जाएगी आपकी B/C की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से C/D की वैल्यू आपको गिवन है 5/6/3/4। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 2 से होगी, तो 5 × 2 करेंगे 10 बन जाएगा। रेशो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी 12 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 3 से, तो 3 × 3 9। तो C/D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/9। अब हमें दिया गया है A/B, तो B के नीचे B आ जाएगा B/C, C के नीचे C आ जाएगा C/D, तो जहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा A/B/C/D, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या है, वैल्यू A/B की है 4/3 और B/C है 3/1, तो B के नीचे B आ जाएगा। C/D है 10/9। अब देखिए जहाँ पे प्लेस खाली है तो जहाँ पे कौन बैठेगा 3 ही, सेम जहाँ पे भी 3 ही बैठेगा, जहाँ पे बैठेगा 1 और जहाँ पे बैठेगा 3, जहाँ पे बैठेगा 10 और जहाँ पे भी 10 बैठेगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए 4 × 3 12, 12 × 10 करेंगे तो 120 आ जाएगा रेशो। 3 × 3 9, 9 × 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। 3 × 1 3, हमसे जहाँ पे गलती लग गई है देखिए B/C था 1/3/5/9, तो जहाँ पे 5 आना था, ठीक है, तो एलसीएम 9 ही रहना था, ऊपर 3/5 बना था, जहाँ पे 3/5, यानी कि 4/3 3/5, जहाँ पे 5 आना था, और जहाँ पे 5 होता तो जहाँ पे भी 5 आ जाना था, ठीक है। अच्छा देखिए 3/3 9, 9 × 10 90 बन गया। ऐसे ही 3/5 15, 15 × 10 करेंगे तो 150, सेम 3 × 5 15, 15 × 9 करेंगे तो 135। अब देखिए ये सभी 15 के टेबल से कट जाते हैं। 15 × 8 करेंगे 120, 15 × 6 करेंगे 90, 15 × 10 करेंगे तो 150, 15 × 9 करेंगे तो 135। अब 8/6/10/9 नहीं कटता, क्योंकि 8/6/10 तो 2 के टेबल से कट जाएगा, बट 9 नहीं कटेगा, तो 8/6/10/9 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 8 6 10 9, 8 6 10 9, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ A/B = C/D = E/F = 1/2, यानी कि उन्होंने बोला है कि A/B जो है वो C/D के इक्वल है और E/F, तीनों ये एक दूसरे के इक्वल है, बट ये तीनों इक्वल है किसके 1/2 के। तो हम ये कह सकते हैं A, C और E की जो रेशो है वो क्या है 1, और B, B, D और F की जो रेशो है वो है 2। अब उन्होंने पूछा क्या है PA + QC, तो P × A क्या है 1, प्लस देखिए A, C और E की वैल्यू क्या है 1, प्लस C की भी वैल्यू 1 है, प्लस R, E की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। इसकी रेशो पूछी है किसके साथ P, B। अब B की वैल्यू क्या है 2, प्लस Q, D की वैल्यू भी 2 है, प्लस R, F की भी वैल्यू 2 है, ठीक है। अब P × 1 करेंगे तो P आ जाएगा, प्लस हम ऐसा कर लेते हैं कि P × 1 प्लस Q × 1, इसमें कॉमन क्या है 1 है, और अंदर आ जाएगा P + Q + R, रेशो 2P 2Q 2R, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा P + Q + R। तो P + Q + R, P + Q + R कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2, और 1/2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो 2⁵ रेशो 2⁵ इज सेम एज, क्या है 2⁵ रेशो 2⁵. तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था A/B को हम और किस तरह से लिख सकते हैं A/B, ठीक है। तो आप इसे 2⁵ 2⁵ लिख सकते हो, ठीक है। अब जिन बच्चों ने सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा होगा तो उसमें मैंने एक लॉ पढ़ाया था कि A⁵x
बाय ए की पावर बाई होगी, तो इसे हम ए की पावर एक्स माइनस बाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे हम 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5 लिख सकते हैं। तो 1.5 से 0.5 जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 2/1 को हम रेशो में और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2:1। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑप्शन फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, m/n आपको गिवन दी गई है 3:2 के बराबर, ठीक है। तो बताओ 4m + 5n रेशो 4m - 5n क्या होगा। तो निकालना क्या है, 4m + 5n रेशो 4m - 5n, ठीक है। अब 4 का 4 आ जाएगा, m की वैल्यू है 3, देखिए m की रेशो में क्या वैल्यू है 3, तो इंटू 3 + 5 इंटू n कितना है 2, इसकी रेशो किसके साथ निकलेगी 4m कितना है 3 माइनस 5n, n कितना है 2। तो जहाँ से बन जाएगा 4 इंटू 3 करेंगे 12 + 5 इंटू 2 करेंगे 10 रेशो 4 इंटू 3 करेंगे 12 माइनस 5 इंटू 2 करेंगे 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 + 10 करेंगे 22 रेशो 12 में से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 22 आपका 11 से कट जाएगा, 2 आपका 1 से कट जाएगा, तो 11:1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x/y = 3:2 देन द रेशो 2x² + 3y² रेशो 3x² - 2y²। तो आप इसको इस तरह से लिख लो, ठीक है। x/y दी गई है हमें कितनी 3:2 और निकालना क्या है 2x² + 3y² रेशो 3x² - 2y²। अब देखिए 2x², x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू बाई कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, रेशो 3x² कितना है x है 3, तो x का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू बाई है आपका 2, तो बाई का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो 2 इंटू 9 18 प्लस 3 इंटू 4 12 रेशो 3 इंटू 9 27 माइनस 2 इंटू 4 8, तो 8 + 12 करेंगे 30 बन जाएगा, रेशो 27 में से 8 जाएगा 19। अब 19 आपका प्राइम नंबर है जो किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, तो 30:19 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 2/3 ऑफ ए इज़ 4/5 ऑफ बी, कहते हैं जो 2/3 ए का 2/3 हिस्सा जो है वो बी के 4/5 हिस्से के इक्वल है, देन ए रेशो बी। तो बताओ ए और बी की रेशो क्या होगी। क्या क्वेश्चन है 2/3 ऑफ ए यानी कि 2/3 ऑफ ए जो कि किसके इक्वल है 4/5 यानी कि 4/5 बी के इक्वल है। तो जहाँ से ए रेशो बी निकालना है, ए को रहने दो अपने घर, बी को जहाँ पे लाइए तो बी ए के नीचे आ जाएगा, और ये 4/5 अपने घर में रहेगा और 2/3 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी 4 टर्में बन रही हो तो क्या करना है, नीचे वाली दोनों टर्मों को उल्टा कर देना है, तो मल्टीप्लाई में 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, 6/5। 6/5 को हम रेशो में किस तरह से लिख सकते हैं 6:5। तो ए रेशो बी आपका क्या होगा 6:5, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, देन ए रेशो बी रेशो सी बताओ क्या होगा। कहते हैं कि 2/3 ऑफ ए यानी कि 2/3 ऑफ ए जो है वो 75% है बी के बराबर। तो 75 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, जिसने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा, 75 होगा 3/4 बी के इक्वल टू 0.6, तो 0.6 को अगर मैं तोड़ूंगा ये बन जाएगा 6/10, तो कट के 3 इंटू 5, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, यानी कि 3/5 ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ए रेशो बी रेशो सी किसके इक्वल होगा। तो जहाँ से हम ए बाय बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी नीचे आ जाएगा, तो ये 3/4
इंटू 2/3 नीचे से मतलब डिवाइड होगा और 4 टर्म में का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2, यानी कि 3 × 3 9/8 बन जाएगी A/B। और इसी तरह से B/C, B/C बनाएंगे तो वो बन जाएगा 3/5 इंटू, ये B की वैल्यू राइट साइड जाएगी तो 4/3 में बदल जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा तो B/C क्या बन जाएगी 4/5। अब A/B है तो B के नीचे B आ जाएगा, B/C निकल जाएगा हमारा A/B/C की वैल्यू। अब A/B कितना है 9/8, तो 9/8 आ जाएगा। और B/C कितना है 4/5, तो B के नीचे B आ जाएगा 4/5। अब इस प्लेस पे 8 बैठ जाएगा और इस प्लेस पे 4 बैठ जाएगा, तो 9 × 4 करेंगे 36, 8 × 4 करेंगे 32, 8 × 5 करेंगे 40। अब ये सभी 4 के टेबल में आ जाते हैं, यानी कि 9 × 4, 8 × 4 और 10 × 4, तो 9/8/10 होगी हमारी A/B/C। 9, 8, 10 ऑप्शन 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ 2 वेट्स 27 kg एंड 108 ग्राम। 27 kg और 108 ग्राम की रेशो निकालनी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं बेस समझा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि रेशो हमेशा सेम क्वांटिटी की निकलती है। तो जहाँ पे क्वांटिटी आपकी केजी में है और जहाँ पे क्वांटिटी आपकी ग्राम में है, तो आप क्या करोगे केजी को भी ग्राम में बदल लेंगे। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब जहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 27 kg, रेशो किसके साथ निकालनी है 108 ग्राम के साथ, ठीक है। तो 27 kg को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका ऑलरेडी ग्राम में है तो ये सेम रहेगा। तो 27 × 4 आ जाएगा 108, 4 × 1 4, 4 × 250 आपका 1000 बन जाएगा। तो रेशो आपकी क्या बन के आई 250/1, 250/1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशो ऑफ 3 days विद 30 हार्स। 3 days की रेशो निकालनी है 30 हार के साथ। तो मैंने बताया है आपको रेशो हमेशा सेम क्वांटिटी की निकलती है, जहाँ पे डेज़ है जहाँ पे हार्स है, तो हम डेज़ को भी हार्स में बदल लेंगे, ठीक है। अब 1 डे में कितने हार होते हैं, तो 1 डे में होते हैं 24 हार, और जहाँ पे डे कितने 3 डे, ठीक है। तो 3 × 24 हो जाएगा, और रेशो किसके साथ निकालनी है 30 हार के साथ, ठीक है। तो 24 × 3 करेंगे 72 बन जाएगा, 72/30 बन जाएगा। तो 72 को काटेंगे 12 × 6 और 30 को काटेंगे 5 × 6, तो 12/5 होगी 3 days विद 30 हार्स की रेशो, 12/5। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ W1 रेशो W2 की वैल्यू है 2/3 एंड W1 रेशो W3 की वैल्यू है 1/2, देन W2 रेशो W3 क्या होगा, ये आपने बताना है। तो मैं देखूंगा सबसे पहले किसका आंसर आता है, ठीक है, और जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा, ठीक है। आई होप कि मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।